दरअसल जिस तरह से एमसीडी का आज यहाँ पर एक्शन हुआ है, यहीं से वो शोभा यात्रा जा रही थी और इसी मस्जिद के ऊपर से पथराव की खबर थी। ऐसे में आज जब इन 12 दुकानों, 1 2 3 आप गिनते हुए चले जाइए, 12 दुकानों पर जब एमसीडी का बुलडोजर चला तो ये सवाल खड़ा किया गया कि क्या सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, क्या जानबूझकर मस्जिद पर एक्शन हुआ था। ये सवाल भी उठाया गया कि अगर अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, क्या सिर्फ अपराधियों के घर पर गिराया जा रहा है। एमसीडी का इस पर साफ कहना था कि जो अवैध है वो टूटेगा, वो गिरेगा, और उसी की तस्वीर आप जहांगीरपुरी में देख रहे। देखिए ये रिपोर्ट। जहांगीरपुरी मस्जिद के मेन गेट पर अतिक्रमण का बुलडोजर चलता है क्या? और बुलडोजर के प्रहार से मस्जिद का अतिक्रमण वाला गेट और उसकी दीवार ध्वस्त कर दी जाती है। मेरे ठीक बगल में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मस्जिद के बाहर जो दुकान थी उसे तोड़ दिया गया है। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो मस्जिद के बाहर जो ये एक कहे आउटडोर बनाई गई थी, लाइन बनाई गई थी, वो भी तोड़ दी गई। देखिए अब हम आगे आ चुके हैं। ये देखिए सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आज तक को दिखा रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद का ये गेट है जिसे तोड़ दिया गया है। तो इस वक्त आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उस मस्जिद के गेट की। ये मोबाइल शॉप जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इसे तोड़ दिया गया है। तो ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है और वो जो बाउंड्री हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, देखिए मस्जिद के अंदर से आपको झांकते हुए लोग भी नजर आएंगे। मस्जिद की दुकानों पर बुलडोजर की चोटें पड़ती हैं और एक के बाद एक दुकानों का अतिक्रमण वाला हिस्सा ढहा दिया जाता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी की ये वही मस्जिद है जहां से 16 अप्रैल को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थर चलते हैं, हिंसा होती है, दंगा भड़कता है और 4 दिन बाद बुलडोजर आता है और तोड़-फोड़ मचा डालता है। अब सवाल ये कि क्या ये माना जाए कि जो पत्थर चलाएंगे उन पर बुलडोजर चढ़ाया जाएगा? और एक सबसे बड़ा सवाल तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आया है, वो ये कि बुलडोजर की चढ़ाई एंटी मुस्लिम है। तो क्या बुलडोजर भी धर्म देखकर प्रहार कर रहा है? सबसे पहले ये सवाल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। ओवैसी कहते हैं, ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा यह है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी? आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा? तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप क्रूरल्टी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस ने भी तुर्कमान गेट किया था। आज कांग्रेस देश में कहीं नजर नहीं आती। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने भी बुलडोजर के एक्शन पर सीधा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर वार किया। अमानतुल्लाह ने कहा कि अमित शाह और बीजेपी दिल्ली के शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर रहे हैं और एमसीडी का इस्तेमाल कर एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि जहां पर कल परसों शोभा यात्रा के दौरान फसाद हुआ, दंगा हुआ, अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं, फसाद की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप वहां पर इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है लोगों के घरों को गिराने का काम कर रहे हो, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर किया।